7 से 8 वर्षों का ये परीक्षा फल आधारित वेतनानुदान बकाया है और ये सुरसा की तरह बढ़ता जा रहा है महोदय। दूसरी बात, अनुदान के बदले वेतन के लिए समिति बनी है, लेकिन विभाग भी तो कोई पहल नहीं कर रही है महोदय। माननीय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। प्राप्त हो चुका है और उत्तर में जो विभाग द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें महोदय समान कार्य समान वेतन की चर्चा कर दी गई है, जबकि मैं समान कार्य समान वेतन की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जो कि जब सरकार ने राज्य कर्मी बनाया तो राज्य कर्मियों के समान सारी सुविधाएं दी, लेकिन वेतन बनावटी दे दिया, कृत्रिम वेतन दे दिया। और आज कुछ देर पहले आप भी महोदय देख रहे होंगे बैठ करके वेतन संरक्षण, वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण आदि की बात चल रही है। और अभी स्थिति ये है, जब तक इनको राज्य कर्मियों के समान जो फिटमेंट मैट्रिक्स होता है उसमें नहीं डाला जाएगा, आज 8वें वेतनमान की सुगबुगाहट हो रही है लागू करने की, और 7वां वेतनमान भी इन शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। समान कार्य समान वेतन अलग चीज है। मेरी जो मांग है उसमें मंत्री महोदय ये है, अगर उनको राज्य कर्मी वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में दे ही दीजिएगा, जब प्रोन्नति आप दे रहे हैं दीजिएगा ही, एमएसपी के बारे में आप कह रहे हैं कीजिएगा ही, तो उनको अगर उस मैट्रिक्स में, उस वेतन संरचना में डाल दीजिएगा, कभी कोई वेतन विसंगति नहीं होगी और सदा के लिए ये विवाद जो है खत्म हो जाएगा। और ये विभाग अगर करेगी तो मुझे लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कायम करने में बिहार देश के सबसे अव्वल राज्य में गिना जाएगा। अभी यही कमी है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। माननीय मंत्री, पढ़े लिखे की बात हो रही है, सुनील बाबू थोड़ा सा अनुसरण कीजिए। माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने बात की है उस पर हम लोग विचार कर लेंगे और इस पर निश्चित रूप से अभी तक माननीय सदस्य को हम बताना चाहेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का भी जो वेतन विसंगति था, लाखों में संख्या थी, उसको भी हम लोगों ने दूर किया है, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के इसको सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए कि इसमें फाइनेंस का क्या व्यू है, उसको हम लोग देख कर निर्णय लेंगे। ठीक। विसंगति के बारे में एक जानकारी देना चाहते हैं। प्रधान अध्यापक और शिक्षक का एक ही वेतन हो गया, कहा माननीय मंत्री जी ने कहा कि विचार उस पर करेंगे। निश्चित रूप से वो जल्दी करना चाहिए। मेरा यही आग्रह है आपके माध्यम से, जो कि विभाग वो जल्दी से जल्दी करे ताकि आप करके शिक्षक अपनी सर्वश्रेष्ठ दे सके। ठीक है। माननीय सदस्य डॉक्टर मदन मोहन झा एवं अन्य सदस्यगण भी साथ में हैं। ठीक बात है, उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जो महाविद्यालय का स्रोत है उसका 70% शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी में बांट दिया जाता है और 30% वो इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैं माननीय मंत्री से सिर्फ इतना जानता, मैं भी ये नियम जान रहा हूँ, जो उन्होंने जवाब दिया है वो पहले से लागू है। कितने कॉलेज में ये इम्प्लीमेंट हो, आपने नियम बना दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट करना भी आप ही का काम है। आप जांच करवाते हैं जो 70% शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि नहीं, मैं यही जानना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसका आंकड़ा मैं अलग से दे दूंगा, लेकिन ये साथ ही साथ सभी माननीय सदस्यों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो वेतन की समस्या थी या पेंशनर्स की, पहले हर महीने हम लोग भेजते थे फाइनेंस में और फिर वहाँ से अप्रूवल आता था, तो काफ़ी विलम्ब होता था। तो इस बजट तक हम लोगों ने टोटल अप्रूवल ले लिया, जिस कारण से अब वेतन या पेंशनर्स में हो सकता है यदा कदा कहीं दिक्कत आती हो, लेकिन ये आंकड़ा जो माननीय सदस्य हमसे मांग रहे हैं वो आंकड़ा मैं अलग से उस पर उसका जवाब नहीं है हमारे पास इस वक्त। लेकिन एक मिनट बोलने दीजिए, आप सुन लीजिए। शिक्षण संस्थानों के कर्मियों को आप वेतन दे सकते हैं, नियमित वेतन दे सकते हैं। और सरकार ने पिछले दिनों हाई लेवल कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई है और आज तक उसकी बैठक नहीं। यह सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। समय कम है जी, आज सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि यथाशीघ्र उस कमेटी की बैठक करा के और इन
वित्त रहित शिक्षण संस्थान के शिक्षक और कर्मियों को नियमित वेतन का प्रावधान करें। मैं बस समय बहुत कम है, इसलिए संक्षेप। ध्यानाकर्षण का एक पार्ट है जो पिछले पेज में उत्तर का एक पार्ट आया है, वास्तविक राशि की अधिसीमा संबंधित शर्त को शिथिल कर बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान पर कोई विचार विभाग में लंबित नहीं है। महोदय, सरकार का ही निर्णय है जो कि जो वास्तविक परीक्षा फल है उसके आधार पर दिया जाएगा, वास्तविक परीक्षा फल के आधार पर, चूंकि 6500, 8500 इत्यादि इत्यादि है। तो ये एक उत्तर जो है वह असहज कर रहा है हम सभी सदस्यों को। मुझे लगता है आप भी असहज हो रहे हैं। नहीं, सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा, देखिए हम जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे, जिसके संदर्भ में हमने कहा कि जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में हमने जिक्र किया कि उनकी तनख्वाह वगैरह जो हम लोगों ने फरवरी तक कर दिया है। जहाँ तक कि वित्त रहित की बात करें वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड पर जो जहाँ से मांगे आई हैं, जहाँ तक हमें स्मरण है, उसको हम लोगों ने पूरा कर दिया। अगर उसके बावजूद भी जो उच्च लेवल कमेटी बनी है चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर, वो अपना अनुशंसा करेगी, लेकिन जहाँ तक परफॉर्मेंस बेस्ड पर जो हमें राशियाँ आवंटित करनी है वो हम लोगों ने किया है। अगर कहीं शेष होगा कर देंगे, लेकिन माननीय सदस्य ने जो आंकड़ा मांगा था कि 70 और 30 का, वो अलग से हम उनको दे देंगे। इतना ही मुझे 7 से 8 साल का बकाया है महोदय, 7 से 8 वर्षों का ये परीक्षा फल आधारित वेतनानुदान बकाया है और ये सुरसा की तरह बढ़ता जा रहा है महोदय। दूसरी बात, अनुदान के बदले वेतन के लिए समिति बनी है, लेकिन विभाग भी तो कोई पहल नहीं कर रही है महोदय। आखिर विभाग कब पहल करेगी? सब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। समिति का प्रतिवेदन आया क्या? समिति का प्रतिवेदन बैठक होगी तब तो, बैठक होगी तब तो। आखिर सरकार ही बैठक होगी, सरकार जवाब दे रही है, सरकार बैठक कराएगी। सभापति महोदय, इसका 3 पक्ष है। पहला यह है सभापति महोदय कि पिछले 8 शैक्षणिक सत्रों का बकाया है। दूसरा पक्ष है कि परीक्षा फल आधारित वास्तविक अनुदान राशि को बंधेज लगा दिया गया है, मैंने एक बाइंडिंग लगा दिया गया। तीसरा प्रश्न है सभापति महोदय इससे जुड़ा हुआ कि यह माननीय प्रश्नकर्ता का यह कहना है कि जो पैसा आप दे रहे हैं और इसका मूल्यांकन आप कर लीजिए तो वेतन के रूप में अगर आप दे दीजिएगा तो बहुत कम अधिभार पड़ेगा। और इस संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी बनी। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक मेरी जानकारी के हिसाब से अब तक नहीं हुआ है। तो भाई ये बैठक जब कमेटी बनी उसके अनुशंसाएं कब आएंगी और ये बॉन्डेज जो आपने लगा दिया है क्या ये प्रभावी है? और 8 सत्र से बकाया है, आवंटित राशि भी है, पैसा भी उपलब्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई परेशानी है जिसके चलते अद्यतन नहीं हो रहा है। यह चिंता का विषय। माननीय मंत्री महोदय, आप देख लें कि जो समिति गठित हुई उसका प्रतिवेदन आने में क्यों विलंब हो रहा है, इस पर बैठक करवा दीजिए। धन्यवाद महोदय। हम थोड़ा व्यवस्था पर थे महोदय। महोदय, एक आपके आसन से नियमन जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति एक दिन में एक अल्पसूचित प्रश्न, एक तारांकित और ध्यानाकर्षण, और हजूर एक सदस्य है, बहुत ज्ञानी है, इसमें हमको कोई शंका नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है उनका, लेकिन सर हम समझ रहे थे कि 19 बार उठे हैं, लेकिन मेरे बगल वाले साथी बोले कि नहीं अभी तक वो 24 बार उठ लिए। तो हजूर इस पर एक जाना चाहिए कि एक व्यक्ति अधिकतम कितना बार हस्तक्षेप किसी सवाल पर कर सकता है या पूरा पूछ सकता है, बहुत सर महत्वपूर्ण है। शुरू से लेके देखिए मैडम भी नहीं रही, बोली कि अब सब एक आदमी पूछ रहा है तो हम बैठ के क्या करें, बताइए हजूर। अब तो देखिए हजूर, नाम बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है हजूर। सवाल कोई का है, जवाब आप पूछा जाएगा एक तरफ से, तो सभापति महोदय, अगर हमारे का मामला इसलिए नाम में बोल रहे हैं, आपके सुझाव का स्वागत। नाम बोलवाइए इनसे। बाद में इस पर विचार किया नाउन में बोल रहे हैं, नाउन में बोले। फिलहाल अब सदन का समय पूरा हो रहा है, सदन की कार्यवाही 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।